दोस्तों, बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन हर कोई ये भी चाहता है कि जब वो बिजनेस करे तो उसमें फेल ना हो और उसे 100% मुनाफा हो ही हो। इज़न्ट इट? भाई, आज इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जी हां, आपने सही सुना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध। आपका स्वागत है फ्रीडम ऐप के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं बिजनेस से जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल आज बात होने वाली है महाराष्ट्र की। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़े स्टेट्स में से है और सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब भी माना जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये स्टेट हर तरह से रिच है। जी हाँ, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली रिच है, बल्कि एग्रीकल्चर स्टेट में बहुत अच्छा है। कोई भी बिजनेस अगर यहाँ पर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा चलता है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी है और देश में सेंट्रली लोकेटेड भी है। इसीलिए महाराष्ट्र में अगर आप 2022 में कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें आपको मुनाफा होगा ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और मैं आपको बताती हूं कौन से हैं टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस जो आप महाराष्ट्र स्टेट में कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस है टेक्सटाइल बिजनेस। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है भारत में। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर तरह तरह के टेक्सटाइल बिजनेसेस ऑलरेडी जो है लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, जॉब्स के चक्कर में, इसीलिए यहाँ पर टेक्सटाइल का बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा चलता है। टेक्सटाइल्स की डिमांड जो है हमेशा वो बनी रहती है। मालेगांव, सोलापुर, भिवंडी, ये सारी जगहें हैं जो टेक्सटाइल्स के लिए बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। आप तो जानते हैं कि कल्चरली बहुत ही रिच स्टेट है महाराष्ट्र। तो चाहे बात हो इंडियन अटायर की, चाहे बात हो वेस्टर्न अटायर की, महाराष्ट्र के लोग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्लोथिंग को। आपने महाराष्ट्रियन साड़ी तो जरूर मूवीज में, फोटोग्राफ्स में देखी होगी। नव्वारी साड़ी उसे कहते हैं, 9 मीटर लंबी साड़ी होती है। महाराष्ट्र के टेक्सटाइल सिर्फ हमारे देश में ही फेमस नहीं है, बहुत सारे विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको टेक्सटाइल के बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस करना है। क्या आप टी शर्ट, जीन्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ होलसेल का काम करना चाहते हैं, या फिर आप रिटेल का काम करना चाहते हैं, क्या आप वेस्टर्न कपड़ों का काम करना चाहते हैं, या फिर आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन कपड़ों का काम करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की मैक्सिमम शूटिंग जो है वो भी महाराष्ट्र में ही होती है, इसीलिए अक्सर बहुत सारे फिल्म सेट्स पर भी कपड़ों की रिक्वायरमेंट रहती ही है। यहाँ पर मैं बात सिर्फ पहनने वाले परिधानों की नहीं कर रही हूँ, पर्दों की अगर हम बात करें, कुशन कवर्स की अगर हम बात करें, ये सब भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही आते हैं। तो टेक्सटाइल का बिजनेस है सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस जो आप कर सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट में। बढ़ते हैं दूसरे प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ। दूसरा बिजनेस है ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टोर। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त देश के सभी लोग जो हैं वो अपनी सेहत को लेके बहुत ही सतर्क हो गए हैं। और जब हम बात करते हैं सेहत की, तो ऑर्गेनिक खाना बहुत सारे लोग खाना चाहते हैं। और महाराष्ट्र में तो भारत के मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज रहते हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन ही करते हैं, इसीलिए इन चीजों की डिमांड वहां बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस भी आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। आप अपना खुद का ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का स्टोर खोल सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे किसान जो हैं वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं, तो आप उनसे जो है माल लेकर अपना स्टोर खोल सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी इन्हें बेचना शुरू कर सकते हैं। हमारे फ्रीडम ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रीडम ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं, आपको वहां पर दिख जाएगा ऑर्गेनिक फूड स्टोर बिजनेस कैसे करें। जी हाँ, एक पूरा का पूरा कोर्स है जहां पर एक एक्सपर्ट ने सिखाया है कैसे इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बिजनेस को सीखने की शुरुआत भी कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, जो कि मुझे लगता है सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, कहीं भी आप खोलें भारत में तो प्रॉफिटेबल होगा, वो है फास्ट फूड सेंटर का बिजनेस। जी हाँ, स्ट्रीट फूड महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस है। कभी भी मुंबई आप जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि जुहू चौपाटी पे जाके तवा पुलाव खाइए, वड़ा पाव खाइए, पाव भाजी खाइए, उसल मिसल पाव खाइए। महाराष्ट्र का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। और क्योंकि तरह तरह के सैलानी जो हैं वो भिन्न भिन्न देशों से महाराष्ट्र में आते हैं, तो स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड सेंटर का बिजनेस यदि आप करते हैं तो वो चलेगा ही चलेगा। जी हाँ, हमेशा आप महाराष्ट्र में
फूड स्टॉल्स पे, रेस्टोरेंट्स में भीड़ ही भीड़ देखेंगे। और अगर आप तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं और एकदम चाहते हैं कि प्रॉफिट भी जो है वो बनना शुरू हो जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी क्राउडेड जगह जैसे कि रेलवे स्टेशन के बाहर, कॉलेज के बाहर, किसी ऑफिस स्पेस के बाहर एक छोटी सी दुकान लेके आप अपना फास्ट फूड बिजनेस शुरू कर दें। आजकल तरह तरह के डिलीवरी एप्स आ गए हैं, स्विगी, जोमैटो, ये सब भी जो हैं इनके थ्रू आप टाई अप कर सकते हैं और होम डिलीवरी भी खाने की शुरू कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द फूड बिजनेस जरूर शुरू करें। हमारे फ्रीडम ऐप पे एक पूरा कोर्स है, हाउ टू स्टार्ट योर ओन चाट सेंटर बिजनेस। ये सारे कोर्सेज 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में इसे देखिए और सीखिए और शुरू कीजिए। चौथा बिजनेस है टूरिज्म बिजनेस। महाराष्ट्र फेमस है अपने कल्चर के लिए, मराठा कल्चर जो है वहां पर होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक ट्रैवलर, एक टूरिस्ट की नजर से अगर मैं देखूं तो बीचेस भी हैं महाराष्ट्र में, माउंटेन्स भी हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को भारत की सबसे ज्यादा जानी मानी मॉनसून टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक टूरिज्म की अगर बात करें, भारत में सेकंड मोस्ट विजिटेड स्टेट है महाराष्ट्र, और अगर वर्ल्ड टूरिज्म की बात करें तो 4th मोस्ट विजिटेड प्लेस है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र का कल्चर बहुत रिच है। मुंबई शहर में अगर कोई भी विदेशी टूरिस्ट भारत आया है तो वो मुंबई शहर जरूर जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया देखने, ताजमहल होटल देखने, जुहू चौपाटी देखने, मरीन ड्राइव देखने, और तो और महाराष्ट्र में बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस भी हैं। 5वें नंबर पे आता है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बिजनेस। जी हाँ, अब आप एकदम से बहुत बड़ी रियल एस्टेट फर्म तो नहीं खोल सकते, लेकिन आप रियल एस्टेट एजेंट जरूर बन सकते हैं। जब भी आप मुंबई जाएंगे, महाराष्ट्र के किसी भी शहर में आप जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी डेवलपमेंट वहां पर हो रही है, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत सारा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है महाराष्ट्र में आ गया है, हाईवेज बन रहे हैं, बहुत सारी ट्रेन्स नई चलाई जा रही हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। इस बिजनेस को लेकिन करने के लिए आपको नेबरहुड की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, आपको एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप एक छोटा सा ऑफिस स्पेस लेके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अवेलेबल प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, और फिर एज अ रियल एस्टेट एजेंट वो प्रॉपर्टीज लोगों को दिखाने जा सकते हैं, कमीशन अर्न कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट भी, रियल एस्टेट में कमीशन जो है वो बहुत हाई होती है। तो रियल एस्टेट का बिजनेस महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है। छठा बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस जो बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है, एक्चुअली 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, वो है रिक्रूटमेंट फर्म। जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एक बड़े ब्रांड का कोई ना कोई कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र में जरूर होता है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। आप अपनी खुद की रिक्रूटमेंट फर्म शुरू कर सकते हैं, बहुत ही आसान है अपनी खुद की रिक्रूटमेंट फर्म शुरू करना। सबसे पहले तो आप एक छोटा सा ऑफिस स्पेस ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं भी करना है तो आप ऑनलाइन इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स को कनेक्ट करना है जॉब सीकर्स के साथ। एक बहुत अच्छा बिजनेस होता है रिक्रूटमेंट फर्म का, बहुत सारे पैसे जो हैं कॉर्पोरेट्स आपको देते हैं रिक्रूटमेंट कराने के लिए, और कई बार ये देखा गया है कि बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट फर्म्स को कॉर्पोरेट्स जो हैं उनके साथ टाई अप कर लेते हैं और हमेशा उन्हें काम मिलता ही रहता है। 7वां बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है मोबाइल रिपेयर एंड रिचार्ज शॉप। चाहे आप सिटी में शुरू करना चाहें या किसी रूरल एरिया में, मोबाइल रिचार्ज और रिपेयर शॉप का बिजनेस जरूर चलता है। आप कहीं पे भी इस तरह की शॉप देखेंगे, आप देखेंगे कि कस्टमर्स की भीड़ जो है इन शॉप्स के बाहर लगी ही रहती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे ऐप पे कोर्स है कैसे आप इस शॉप को शुरू कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मोबाइल की नॉलेज अगर आपके पास होगी तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको रिपेयरिंग की नॉलेज नहीं है तो आप रिपेयरिंग पे एक कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप एक व्यक्ति को एम्प्लॉय कर सकते हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हो। आप खुद जो है मोबाइल की एक्सेसरीज सेल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आजकल कहीं पर भी, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, अगर आप मोबाइल रिचार्ज और रिपेयर की शॉप खोलते हैं तो आपको मुनाफा जरूर होता है। मोबाइल फोन्स अक्सर टूटते रहते हैं, अक्सर खोते रहते हैं, नए खरीदते हैं लोग, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। धीरे धीरे आप अपनी मोबाइल रिचार्ज और रिपेयर शॉप को एक मोबाइल सेलर शॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल्स भी आप बेच सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है बुक स्टोर बिजनेस। जैसा कि आप जानते हैं मुंबई और पुणे महाराष्ट्र के ऐसे शहर हैं जहां पे मैक्सिमम कॉलेजेस हैं, और महाराष्ट्र के छोटे छोटे शहरों में भी बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स तैयार कराने वाले
इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। तो ऐसे में एक बुक स्टोर जो है महाराष्ट्र में वो जरूर चलेगा। नंबर 1 बुक स्टोर में आप रख सकते हैं एजुकेशनल बुक्स, आप सेकेंड हैंड बुक्स भी रख सकते हैं जो बच्चों को आप मुहैया करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ाई में बिलीव करते हैं, बुक्स रीड करते हैं। तो अलग अलग ऑथर्स की बुक्स जो हैं वो आप अपनी स्टोर में रख के बेच सकते हैं। अच्छा, बुक स्टोर का भी यही सीन है कि आप इसे ऑफलाइन तो शुरू करें लेकिन ऑनलाइन भी आप जो है बुक्स बेच सकते हैं। तो बुक स्टोर का बिजनेस एक काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस रहता है महाराष्ट्र स्टेट में। 9वां बिजनेस है डांस एंड म्यूजिक एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं बॉलीवुड यानी कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसका हब है महाराष्ट्र। वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग अलग अलग शहरों से, देश के कोने कोने से आते हैं जो बॉलीवुड में कदम रखना चाहते हैं। तो हर कोई जो है डांस या म्यूजिक स्कूल जरूर ज्वाइन करता है जब वहां आता है, या फिर वहां के खुद के अगर लोगों की बात करें, मैं आपको बता दूं मराठी कल्चर फेमस रहा है इस बात के लिए कि मराठी थिएटर जो है वो बहुत फेमस था, मराठी नृत्य जो है वो बहुत फेमस था, मराठी जो है उनको बहुत इंटरेस्ट था आर्ट में, म्यूजिक में, डांस में। इसीलिए महाराष्ट्र में अगर आप कोई भी डांस और म्यूजिक अकेडमी का बिजनेस शुरू करते हैं वो जरूर चलता है। बहुत सारे फेमस ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अब देखते हैं रियलिटी शोज में, जिन्होंने अपना खुद का जो है डांस और म्यूजिक की अकेडमी शुरू कर ली है। अगर आप जानना चाहते हैं डांस अकेडमी कैसे शुरू करते हैं, फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको स्क्रैच से सिखाया जाएगा, A to Z सिखाया जाएगा कैसे एक डांस अकेडमी खोलते हैं। बस आपको वो कोर्स करना है एंड यू विल बी रेडी टू रॉक द वर्ल्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस जो आप महाराष्ट्र में कर सकते हैं वो है ग्रोसरी स्टोर। जी हाँ, किराने की दुकान। अब आप सोच रहे होंगे कि आजकल तो कितने सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं, लोग कहां से सामान नहीं मंगवाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रोसरी स्टोर आप भारत में किसी भी गली नुक्कड़ में खोल लीजिए, वो जरूर चलता है। जी हाँ, अभी भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्टफोन तो यूज करते हैं लेकिन उन्हें ये अलग अलग प्रकार के ऐप्स यूज करने नहीं आते, जो खुद छू कर सामान खरीदने में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग ग्रोसरी स्टोर से ही शॉपिंग करते हैं। ग्रोसरी स्टोर एक ऐसा स्टोर है जो मैंने तो कभी फेल होते हुए नहीं देखा। लेकिन याद रखिए, ये 10 के 10 बिजनेसेस जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कौन सा बिजनेस आपको करना है ये आपको सोच समझ के चुनना है। जिस बिजनेस में आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, अगर आप उस बिजनेस को करते हैं तो आप उसे लॉन्ग रन में लंबे समय के लिए कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि सोच समझ के चुने। आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। ये मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फ्रीडम ऐप पे 900 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं 6 लैंग्वेजेस में, जिनमें आप जो है चुन सकते हैं कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है। आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिलेंगे, फिर आप उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं। थोड़ी सी रिसर्च और पढ़ाई लिखाई के बाद ही हमें कोई काम करना चाहिए। तो कोर्स कीजिए, बिजनेस कीजिए, सक्सेसफुल बनिए। ये तो थे वो टॉप 10 बिजनेसेस जो जरूर वर्क करते हैं महाराष्ट्र में। आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस लेके आती रहूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, साडे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक का शेयर कर दो। जब तक मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।